दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आपकी बेटी की शादी हो गई? नमस्ते बाबा, एक मिनट आओ ना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। सदस्य, मैं अभी आया। चलो बेटा। मानो, क्या बात है बेटा? बाबा वो अर्चना कह रही थी कि आप 3 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ बेटे, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। क्यों बाबा? मैंने आपसे कहा है ना कि वो पैसे मैंने लिए हैं तो मैं वापस कर दूंगा ना। बेटा तुमने कहा तो था, लेकिन मैंने सोचा कि जहां तक मुझसे बन पड़े मैं। कैसे बन पड़ेगा बाबा? आपकी सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। जिंदगी की सारी कमाई आपने शादी में लगा दी। वो थोड़े बहुत एफडीज हैं वो अपने वैशाली की शादी के लिए रखे, फिर कैसे बन पड़ेगा बाबा? फिर किससे कर्ज लेंगे बाबा? एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा करने की कोई जरूरत नहीं बीच में रुकने की, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मानव, तुम हमारे लिए इतना कुछ करते रहोगे और हमें कुछ नहीं पता चलेगा? और फिर अच्छाई की रोशनी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। तो फिर आप ही समझाइए ना बाबा को, क्यों चिंता कर रहे हैं? पैसे लिए मैं आराम से पैसे वापस कर दूंगा। अगर अब भी आप चिंता करेंगे बाबा तो मेरे उस फैसले का क्या मतलब रह जाएगा? अब प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है बेटा, मैं अभी इसी वक्त से उन पैसों की चिंता करना छोड़ देता हूं। हाँ, लेकिन अगर मैं बिना किसी परेशानी के वो पैसे जमा कर पाता हूं तो तुम्हें वो पैसे लेने पड़ेंगे मुझसे। कबूल? ठीक है। नहीं चाहिए मुझे। और एक बात, ये ट्रे लेकर बार बार मेरे सामने मत आओ। तुम श्रावणी हो ना, मानव की होने वाली पत्नी? शादी में देखा था तुम्हें। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। हाँ, मानव अब भी उसकी पहले वाली पत्नी अर्चना के ही साथ रहता है और वो दोनों पति पत्नी होने की सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाते हैं। फिर इस हालत में तुम मानव के घर कैसे रह लेती हो? इसके कहने का मतलब है कि अभी तक तो तुम्हारी मानव से शादी हुई नहीं ना, तो फिर क्या तुम्हारा वहां रहना ठीक होगा? एक तो तुम्हारी ऐसी हालत है, इस पर लोग तो उंगलियां उठाते ही है ना। उस पर भी तुम मानव के घर रहकर एक और गलती कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आम औरतें जो शादी की बात करती है वो तुमने शादी से पहले करने को सोचा है? ये तो सही नहीं है ना श्रावणी। क्या सही है क्या गलत है, ये फैसला करने वाले हम कोई नहीं है काकी। अगर ये फैसला हम बप्पा पर छोड़ते तो ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी काकी, हम इंसान हैं ना, गलतियां इंसान से ही होती हैं, इसलिए हम एक दूसरे पर उंगली ना उठाए तो ही अच्छा है। और जहां तक सवाल है श्रावणी के मानव के घर पे रहने का, तो ये फैसला हम सबने मिलकर किया है।
और हम क्या करें ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे चलकर इसका परिणाम क्या होगा वो हम भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए आप हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी ना करें तो ये अच्छा होगा। एक और बात, आप भी इस पार्टी में मेहमान हैं और शावली भी मेहमान है, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और की पार्टी में ये सारा तमाशा करें। आप शावली से इस तरीके से बात मत कीजिए तो ही अच्छा है। मुझे अर्चना से ये उम्मीद नहीं थी वर्षा। क्यों आई? ऐसा क्या कह दिया ताई ने? अरे क्या नहीं कहा, हमारे घर में आए हुए मेहमानों से उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आई, उन औरतों ने जो कहा वो भी तो सही नहीं था। पर गलत क्या कहा उन लोगों ने? वर्षा, मानव के घर के जो हालात हैं उसे देखकर तो कोई भी किसी भी तरह की बातें करेगा ना। क्या सबको रोकोगे तुम? आई, ताई ने भी उसी घर की बहू होने का फर्ज निभाया और कुछ नहीं। आई, आप तो जानती हैं ताई और जीजू अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को, सबको कुर्बान कर रहे हैं सिर्फ श्रावणी के लिए। और अब ताई श्रावणी को लोगों के बीच ताने सुनने के लिए छोड़ तो नहीं सकती ना। उसे श्रावणी का सपोर्ट करना होगा, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही। लेकिन श्रावणी ताई की भी जिम्मेदारी है ना? अर्चना, एक मिनट ना। अर्चना, मेरी अभी अभी एडवोकेट कानिक से बात हुई। उसने मानव के नाम का एक दूसरा एफिडेविट तैयार किया है, जिसे हम मानव का कल साइन लेने के बाद कोर्ट में जमा करेंगे। मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन के अंदर इस केस की सुनवाई होगी और उसके बाद हम उसके गैरेज को वापस से खोल पाएंगे। थैंक यू सतीश जी। इतनी बार कहा है कि दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। अर्चना, तुम्हें कभी भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, और मैं अगर उसको सॉल्व कर सकता हूँ तो तुम मुझे बोलो, मुझे खुशी होगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था अर्चना। इतने कम समय में 3 लाख रुपए ऊपर करने थे। कहाँ से लाता मैं इतने सारे पैसे? पूरे घर की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, इसलिए मैंने मांगा। और क्या करता? अर्चना, क्या हुआ? कोई और भी प्रॉब्लम है? सतीश जी, एक प्रॉब्लम है। कि पैसे के चोरी होने वाली बात हम दोनों के बीच में रहेगी। अब घर जाइए, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। इसलिए सतीश जी, मानव ने श्रावणी के पापा से पैसे लिए। आप तो जानते हैं ना मानव को सतीश जी, जब तक वो गिरीश जी के पैसे नहीं लौटा देंगे ना, वो चैन से नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप इस बार भी कोई मदद कर देते तो। थैंक यू सतीश जी। बस एक बात और सतीश जी, अगर आप ये बात मानव को ना बताए कि आपने पैसों का इंतजाम किया तो बहुत अच्छा होगा सतीश जी, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चला ना तो वो ये मदद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो अर्चना, मैं कुछ करता हूँ। हम जल्द ही गिरीश जी के पैसे लौटा देंगे। एक बात कहूँ सतीश जी, वर्षा बहुत किस्मत वाली, सच्ची।
लेकिन तुम्हारी जितनी नहीं। पता है, मानो ने आज अपनी साली के लिए जो किया है, अगर मैं होता उसकी जगह तो शायद मैं नहीं कर पाता। इसलिए मैं आज भी पप्पा से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी और मानो की जोड़ी हमेशा हमेशा सलामत रहे। कहीं ना कहीं मेरा भी स्वाद है उसमें। मैं हमेशा चाहूंगा कि मानो जैसे इंसान के साथ मेरा रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ। ठीक से खाती पीती है ना? हाय, कितनी चिंता करती है ना तू मेरी। अरे बेटा, तू ऐसे महाभागों के घर में रहती है, चिंता तो होगी। हेलो सविता ताई, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ही हूँ। अगर ढंग की बहू मिल जाती तो ज्यादा अच्छी होती। वैसे क्या बातें हो रही थी आई और बेटी में? हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आपकी चुगलियां हो रही है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। खैर, आपको जो लगा वो आपके साथ, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे। और अगर करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। आपकी बेटी है मेरे घर में, उसने अगर चूक तक की ना तो उसकी ऐसी नस तपाऊंगी कि आ निकल आएगी। शायद आपको याद होगा, भरी महफिल में मैंने आपको नचाया था। ला 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 ला, याद है ना? वैसे मैं आपको बार बार नचा सकती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी मेरे घर में मेरे रहम पर जी रही है, और आप मेरे सामने लाचार है। मेरी ममता को लाचारी समझने की कोशिश मत करना। मैं झगड़े पे उतर आई ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी, समझे? आवाज बंद। मेरी आवाज तेरे से ज्यादा ऊंची है, लाउड स्पीकर जैसी। अरे पहले से मैं बदनाम हूँ, मैं डरती नहीं। भूल गई तू? भरी महफिल में अर्चना ने तेरा मुंह काला किया था उस दिन। आज मैं कर सकती हूँ, समझे ना तू? एक मिनट सविता ताई, कुछ भी बोलने से पहले आपकी बेटी पर एक नजर डाल दीजिए, समझी? तू मेरी बेटी को ढाल बनाकर मेरे पे वार करती रहेगी और मैं सब बर्दाश्त करूंगी? अरे छोड़, आज से मेरी बेटी का तेरे घर में जो रिश्ता बना है ना, अब भी तोड़ देती हूँ। और मेरी बेटी को अपने घर लेके जाती हूँ। देखती हूँ कौन क्या बोलता है। समाज सवाल करेगा, मुझे परवा नाही। सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तर द्यायला मी समर्थ आहे। मेरी सांसों में सांस है, तब तक मेरी बेटी को मैं संभालूंगी और मेरे मरने के बाद मेरा बेटा संभालेगा। लेकिन मरते दम तक तुम्हारी चौखट पर पांव रखने नहीं दूंगी, ध्यान में रखना। एक तो मेरी बेटी को डरा धमका कर हमारी इज्जत का वास्ता देकर उसको अपने नालायक बेटे के साथ शादी करवाई थी। चुप चुप। उस पर अत्याचार करती रही। मेरी बेटी डर डर के जी रही है। तू देख रसिका, तू देख, ये तेरे चेहरे पे जो मुखौटा है ना, उसकी वजह मेरी बेटी तेरे घर की बहू है। इसलिए जिस दिन मेरी बेटी हमारे घर आएगी ना, तेरे सारे काले कारनामे बाहर आएंगे, देखना तू। वो दिन मैं दिखाऊंगी रसिका, समझी? नहीं रहेगी मेरी बेटी तुम्हारे घर।
वंदु, आज से तेरा और अजित का रिश्ता टूट गया। तू मेरे साथ घर चलेगी। वंदु बेटा, तू डर मत। अरे तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, हम सब तुम्हारे साथ है ना। 6 महीने के बाद तेरा तलाक हो जाएगा। नहीं आई, मैं घर वापस नहीं आ सकती। आई, वैसे ही घर में कितनी सारी टेंशन चल रही है और ऊपर से ये सब। आई मैं घर वापस आकर आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। कैसे रहेगी उन लोगों के साथ तू? आई मैं रह लूंगी, जब तक बर्दाश्त होगा ना तब तक बर्दाश्त कर लूंगी। और जब पानी सर के ऊपर से चला जाएगा तो मैं खुद ब खुद ही घर वापस आ जाऊंगी। आई सच कह रही है तू? खा मेरी कसम, सर पे हाथ रख के कसम का, तू आ जाएगी घर पे। तेरी कसम आई। वर्षा, ब्यूटीफुल। अश्विन, सच कहा था मैंने। कितनी खूबसूरत हो तुम। जानती हो, शादी के बाद तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ गई। पहले वाली वर्षा और आज वाली वर्षा में जमीन आसमान का फर्क है। और इस वर्षा से मैं पहले से भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूं। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर एक बार कह रही हूँ, तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। पागल थी मैं जो तुमसे प्यार कर बैठी, तुम्हारे फेंके हुए जाल में फंस गई। अगर मुझे पता होता तुम पहले से शादीशुदा हो तो मैं कभी। वर्षा, मैं मानता हूं मैंने तुमसे झूठ बोला था, पर एक सच तो ये भी है ना कि उन दिनों तुम मुझे बेहद पसंद करने लगी थी, मुझे चाहने लगी थी। फिर अचानक तुम मेरे शादीशुदा होने की खबर सुनकर नाराज हो गई। लाजमी है, समझ सकता हूं, पर तुमने मुझे पसंद करना ही बंद कर दिया ना। ये बात मैं नहीं मान सकता। आज भी इस दिल के किसी कोने पे मेरा नाम होगा। वो कहते हैं ना लोग, एक लड़की अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकती, और खासकर तुम्हारे जैसी लड़की। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एक बात समझ लो अश्विन, मैंने तुम्हें अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया है। वर्षा, मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आया, ना ही तुम्हें कुछ समझाने या सुनाने आया, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ ये देने आया था। अश्विन, तुम फिर से वर्षा को तंग तो नहीं करे थे ना? अरे भाई, माफी मांगने आया था। थैंक गॉड,
नीचे कुछ ज्यादा ही मजाक हो गया था। तुम मेरी आदत तो जानती हो, लेकिन मैंने वर्षा से सॉरी तो बोला, लेकिन लगता है ये अब भी मुझसे अपसेट है। हाँ वर्षा, अगर अश्विन की बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं उसकी तरफ से माफी ताई, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स ओके। पक्का ना? तो चलो जल्दी नीचे आओ। हाँ मैं बस अभी आती हूँ, आप चलिए ना। जल्दी आना। हाँ